चलो दोस्तों, कल हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिया था एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट ले लेंगे पहले, उसके कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट P है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है। तो ये डायग्राम कल का ही है, ये अल्फा बीटा एंगल है, φ1 φ2 है। कभी यहां अल्फा बीटा हो सकता है, तुम्हें कैसे याद रखना है मैं बताता हूं। तो इसका हमने प्रूव क्या किया था, B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का फार्मूला क्या था, B इक्वल टू μ0 I बाय 4 पाई R। R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट P पे साइन एंगल ले लो। पॉइंट P पे साइन एंगल 2 है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, याद रखो। अब क्या करना है, इसको हम, ये 90 है परपेंडिकुलर, ये भी 90 आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो अल्फा और बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहां पे ये अपर ट्रायंगल में देखो क्या होने वाला है कि φ2 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, मतलब φ2 के जगह में 90 माइनस बीटा रख सकता हूं, और साइन φ2 क्या बनेगा, साइन 90 माइनस बीटा, मतलब क्या बनेगा, कॉस बीटा, राइट। मतलब साइन φ2 के जगह मैं लिख सकता हूं कॉस बीटा। इसी तरह लोअर ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यहां ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमने दो एंड जोड़ दिए थे कल। तो यहां क्या होगा, देखो φ1 प्लस अल्फा, φ1 प्लस ये एंगल कितना है, देखो अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180, मतलब क्या मिलने वाला है, φ1 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो साइन φ1 कितना है, साइन 90 माइनस अल्फा, मतलब कॉस अल्फा। तो ये दो वैल्यू अगर इधर रखेंगे तो तुम्हें ये फार्मूला बहुत फेमस मिलेगा, μ0 I बाय 4 पाई R। साइन φ1 के जगह आएगा, सॉरी साइन φ1 के जगह कितना आएगा, देखो साइन φ1 के जगह आएगा कॉस अल्फा, साइन φ2 की जगह कॉस बीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तुम्हें एक ही बात याद रखना है, वायर के एंड पे जो एंगल है वो कॉस लेना, और उस पॉइंट पे जो एंगल है वो साइन लेना, ठीक है। तो ये दो फार्मूले याद रखो। यह इसका हम पहला पॉइंट देंगे, फाइनाइट वायर के लिए हो गए। ये कौन से ऊपर दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखो ये फाइनाइट वायर के लिए है, फाइनाइट वायर। और φ1 एंड φ2 लेस देन 90 है, लेस देन 90 एंगल है, इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ ये पहला पॉइंट हमारा फाइनाइट हो गया। तो एक बताओ मुझे, ये वायर इन्फिनिटी अगर हो जाता है, मतलब पॉइंट P इधर ही है, तो ये वायर, ध्यान दो, ये वायर इन्फिनिटी हो रहा है समझो, और ये भी इन्फिनिटी, मतलब ये एंड भी इन्फिनिटी, ये भी एंड भी इन्फिनिटी। तो बताओ φ1 φ2 कितना होगा, मिलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी वायर कभी मिलते नहीं, या ऐसा हो जाएगा, मिलते ही नहीं है। तो ये φ1 φ2 90 हो जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, φ1 और φ2 दोनों 90 हो जाएगा। और सर अल्फा और बीटा कितना होता था, बोलो, तुम सोचो, तब तक मैं इससे बताता हूं। तो यहां वैल्यू रख दो, तो B इक्वल टू कितना आंसर मिलता था, μ0 I बाय 4 पाई R। चलो, तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना आता था, 1 प्लस 1, साइन 91 2 आता था। तो ये
कितना मिलता था, देखो यहाँ पे b इक्वल टू म्यू 0I/4πr 1+1। तो इसे ही मैं लिखता था म्यू 0I/4πr इंटू 2। तो 2 से काट दो यहाँ पे। तो हमें इनफाइनाइट वायर के लिए क्या फार्मूला मिलता था, b इक्वल टू म्यू 0I/2πr। याद रखो, ये इनफाइनाइट वायर से p पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड। सर ये फार्मूला यूज करते तो क्या होता था, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कुछ भी नहीं होता था। यहाँ अगर ये वायर इन्फिनिटी हो तो बताओ अल्फा और बीटा कितना होता था, अल्फा 0 होता था और बीटा 0 होता था, मिलते ही नहीं थे। और अल्फा और बीटा 0 होता था तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ cos 0 प्लस cos 0 1 आता था, तो 1 + 1 2, यही आंसर मिलता था। मतलब ये फार्मूला ले लो, क्या ये ले लो, कभी एग्जाम में ये एंगल दिया तो वो ले लो, ये दिया तो ये ले लो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। कौन सा भी वायर, लॉन्ग बोलो या इन्फिनिटी बोलो, करंट कैरिंग वायर, थिक बोलो या थिन बोलो, वायर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए यही फार्मूला यूज करो, ठीक है। फॉर बोथ थिक एंड थिन वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड में अलग रहते हैं, आउटसाइड पॉइंट ठीक रहा तो एक्सिस से ले लो डिस्टेंस, वो आगे बताता हूं मैं। तो ये आ गया हमारा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहेगा। डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन बताने की बार बार जरूरत नहीं है, या ऐसा इनवर्ड है, ओके। अब ध्यान दो, तुम्हें ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ का नेचर बताओ बरा। जैसे जैसे ये कांस्टेंट है म्यू 0I/2πr, तो क्या होगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। उसी वायर से जितना जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये b और यहाँ r लेंगे तो ये ग्राफ आएगा ऐसा, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी पॉइंट P 1 एंड पे निकालना, इन्फिनिटी वायर। तो बताओ बरा, ये पॉइंट P इस लोअर एंड पे आता तो φ1 कितना होता था 0 और φ2 कितना होता था 90। मतलब यहाँ φ1 0 एंड φ2 90 होता था। अल्फा बीटा में क्या होता था बताओ बरा, अल्फा में क्या होता था, अल्फा 90 होता था, बीटा 0 होता था। और अल्फा कितना होता था 90 और बीटा कितना होता था 0। अब फार्मूला देखो, यहाँ फार्मूला रखो बरा, क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू 0I/4πr साइन φ1 साइन 0 0 साइन 0 प्लस साइन 90। अब साइन 0 0 साइन 91, तो हमें मिलता था 1 एंड पे म्यू 0I/4πr। ध्यान दो सर, ये तुमने लोअर एंड पे लिया, अपर एंड पे लेते तो क्या होता था, देखो ये इन्फिनिटी वायर है। अब नीचे का इनफाइनाइट करता हूँ, यहाँ है पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा इनवर्ट, r डिस्टेंस वही आएगा। बताओ यहाँ ये पॉइंट अगर ऊपर जाता तो क्या होता था, कौन सा एंगल कितना होता था, उल्टा होता था। मतलब ये ऊपर जाता तो φ2 0 होता था, यहाँ φ2 0 और φ1 90 होता था। और अल्फा और बीटा में क्या होता था, ये ऊपर जाता था तो बताओ बीटा 0 होता था, सॉरी ये ऊपर जाता तो बीटा 90 होता था और अल्फा 0 होता था। तो ये एक बार एक 0 एक 90 मिल रहा है, तो ये दोनों में एक 0 एक 90 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, म्यू 0I/4π 1 एंड पे लिए।
और इन्फानाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना था, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर। लॉन्ग वायर बोला कि म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर, वन एंड बोला कि म्यू जीरो आई बाय 4 पाई आर। देखो दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, एक इन्फानाइट वायर है ये। तो इन्फानाइट वायर के किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, अब इन्फानाइट है तो कौन सा भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का पॉइंट बन जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला याद रखो म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर, और उसके वन एंड पे फार्मूला याद रखो म्यू जीरो आई बाय 4 पाई आर। मतलब सेंटर को टॉइस मिलेगा और वन एंड पे कम मिल जाएगा। ओके, उसके हाफ मिल जाएगा। बी एंड 1/2 बी इन्फानाइट नियर द सेंटर, मतलब 1/2 म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर। तो ये वही। देखो दोस्तों, केस नंबर 4 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फाइनाइट वायर ऑफ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर बोलेंगे ऑफ लेंथ यल। अब देखो ये सीडी वायर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आधे आधा डिवाइड हो गया, टोटल लेंथ है यल। ओके, चलो अब पॉइंट पी पे निकालना है। बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम हो जाएंगे, और हमारा φ1 φ2 इक्वल टू लेता हूं 5, और यहाँ का भी एंगल कुछ ले सकते हैं, अल्फा बीटा दोनों की जगह अल्फा भी ले सकते हैं हम, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, वो लेना है तो ले लो बाबा, अल्फा और ये भी अल्फा सेम हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक देखो, हमें यहाँ क्या चाहिए, तो हमारा जनरल फार्मूला बताओ, म्यू जीरो आई बाय बोलो 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। अच्छा बताया, आ रहा है समझ में, बोल साइन φ1 प्लस साइन φ2, कुछ दिमाग में जा रहा है, बराबर है। तो साइन φ1 की जगह साइन φ प्लस साइन φ, तो क्या लिखता हूं, 2 बार लिखो सर, डायरेक्ट ना को, हमें आता नहीं समझ में, लिख बाबा साइन φ प्लस साइन φ हो गया। डायरेक्ट भी लिखता तो पाप लगता था। चलो म्यू जीरो आई 4 पाई आर 2 साइन φ, खत्म। ओके, अब साइन φ की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं हम। साइन φ सामने वाली बाजू कितना है, l/2, और 90 के सामने वाली की बाजू ये अंडर रूट में l/2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसे जरा सॉल्व करो बरा, कितना आएगा, l/2 ये आएगा l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये 4 नीचे का बाहर आया तो 2 आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन φ की वैल्यू कितना आएगी यहाँ, तो साइन φ की वैल्यू रख दो l/अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ओके, ये पुट कर सकते हो ऊपर। देखो दोस्तों, केस 5 क्या है, बहुत मजा आने वाला। ये पॉइंट P इस सीडी वायर के वन एंड पे आया, अपर नहीं तो लोअर, तो क्या डायग्राम बनेगा ये बताओ जरा। हमारा वायर था यल, ये फाइनाइट है, याद रखो, ये यही वायर है। ओके, अब क्या होगा, ये एंड सी था, ये डी, समझो इधर आ गया पॉइंट पी, करंट वही है, तो ये ऐसा आएगा राइट हैंड रूल से, यार वही है। तो ये क्या मिलेगा, ये तो यल बनेगा अब सी डी, हाँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा, डायगोनल आएगा, ये 90 आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ बारा, यहाँ पे मुझे ये आएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ, यहाँ इस डायग्राम को देखते थे हम, तो क्या होगा, φ1 जो था हमारा जनरल केस का बता रहा हूँ, φ1 0 हो गया और φ2 ही φ हो गया, ये खत्म। ये पॉइंट इधर आ गया, देखो ध्यान पूर्वक देखो, ये पॉइंट इधर आ गया, तो ये पार्ट निकल गया,
φ2, यहाँ को φ2 था ना, उसे हमने फाइ बोल दिया। चलो, अल्फा और बीटा क्या होता था जनरल केस में? इधर अल्फा था और ऊपर बीटा था, हमारा जनरल केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अल्फा कितना होता था बताओ, ये इधर आया तो अल्फा कितना होगा, 90 हो गया है ना, अल्फा 90। और बीटा कितना हो गया बताओ बरा, बीटा हमारा बीटा एंगल आ गया, समझो यहाँ का एंगल बीटा। ओके, कॉस बीटा लिख सकते हैं हम। चलो, दोनों से आंसर वही आता है, कॉस बीटा मतलब वही आएगा। चलो हम एक से ही कर देंगे आप। हाँ, क्या फार्मूला मिलेगा, b इक्वल टू म्यू 0 r बाय 4πr। चलो, क्या हो जाएगा, साइन फाइ 1, साइन फाइ 1 0 है, प्लस साइन फाइ 2 साइन फाइ है, साइन 0 0 छोड़ दो तो म्यू 0 i बाय 4πr साइन फाइ। खत्म। कितना इजी था देखो। आया समझ में? साइन फाइ की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। साइन फाइ की वैल्यू कितना है, सामने वाली l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सर कॉस वाले फार्मूला से यही मिलता था, क्या करना पड़ता था, कॉस 90 0 और कॉस बीटा बाजू वाली l बाय ये, दोनों में यही आंसर मिलता। देखो यहाँ लास्ट केस नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक्सिस पे हमें पता है बायोट सावर्ट लॉ भी लिया dl कंसीडर करके, तो साइन थीटा ये dl है और r इधर है, एंगल 0 आएगा, साइन 0 0। नहीं तो हमारे जनरल ज्योमेट्री से भी देखेंगे तो कितना एंगल मिल जाएगा बोलो, 0। एक्सिस पे आने के साथ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर नहीं आएगा, इधर आएगा एक्सिस पे। हाँ, इधर आएगा, इधर नहीं था ये, अब इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा एंगल। देखो दोस्तों, हमारे आज के प्रॉब्लम्स शुरू किया हमने बायोट सावर्ट लॉ और स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इन दोनों पे ही है। तो ये पहला प्रॉब्लम है हमारा, करंट एलिमेंट दिया है यहाँ पे 10 dl इज एट 0 0 0 ओरिजिन पे है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे रखा है। इफ dl इज बहुत 2 × 10⁻² मीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है समझो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.50 मीटर ऑन y एक्सिस। पहले क्या कर देंगे हम कि बायोट सावर्ट लॉ का प्रॉब्लम है क्योंकि करंट एलिमेंट है, पहले डायग्राम बना देंगे। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस। चलो, ओरिजिन पे रखना है, मतलब उसका सेंटर ओरिजिन पे आना, स्मॉल एलिमेंट का, याद रखो ये स्मॉल एलिमेंट, बस एकदम स्मॉल एलिमेंट है। उससे सेंटर से ही डिस्टेंस दिया है हमें, इतना याद रखो। ये दिया है हमें IDL, तो IDL के जगह है 10 dl, तो I की वैल्यू मिला हमें 10, तो I इक्वल टू कितना आया 10। और R यहाँ नहीं है, हमें यहाँ निकालना है, R y एक्सिस पे, तो वो है 0.50 मीटर यहाँ। और करंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, करंट एलिमेंट हमेशा करंट के डायरेक्शन में रहता, तो यहाँ करंट दिखाएंगे हम I इक्वल टू 10 एम्पियर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। चलो, आप बताओ बरा कैसे सॉल्व कर देंगे हम। R मिल गया हमें, I भी मिल गया, dl कितना दिया है 2 × 10⁻²। ओके, अब सब मिल चुका है। फार्मूला बताओ बरा, कौन बताएंगा? बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला, राइट। मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे, मिटाता हूं मैं, गिवन डाटा तो सब आ चुका है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पे। देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो बताओ फार्मूला, dB इक्वल टू म्यू 0/4π, अच्छा बताया, IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर।
बोलो μ0/4π आना ही चाहिए सबको। 10⁻⁻7। करंट बताओ 10, dl 2 × -2। साइन थीटा इंपॉर्टेंट है, करंट x पॉइंट y तो ये 90 आएगा और थीटा 90 साइन 90 तो पता है 1/r²। r कितना है 0.50 गुना 0.50, 1/2 1/2 लिख सकते हैं। इसके जगह अगर हम 1/2 लिखते थे तो 2 ऊपर जाता था, मतलब 10 2 फिर ये 2 फिर ये 2, ये 1/2 ऊपर गया 10 तो 10 आया, ये -7 और ये -2 तो कितना आएगा, ये 2 2 और ये 4, 2 2 कितना आया 4 2 8 आया, इनटू 10⁻⁻9 और ये -8। यूनिट बताओ, यूनिट टेस्ला। यस, अब डायरेक्शन बताओ बार, डायरेक्शन कितना आएगा जरा सा, डायरेक्शन बताओ। आइडियल क्रॉस आर करो, चलो डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर, यूनिट वेक्टर आर और आर करो, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो आइडियल अलॉन्ग एक्स से आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलता है के, पॉजिटिव के। मतलब यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, करंट इधर, पाम तलवा वाइट भविष्य वाले का हाथ हमारे क्लास में। तो ये डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब कभी इस आंसर को ऑप्शन में ऐसा भी लिखा होगा -8 टेस्ला के कैप, ये भी, और के कैप पहले भी ले सकता है, इसे कोई ऐसा भी लिख सकता है 8 × 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला। ठीक है, इजी था बहुत। देखो आज एक प्रॉब्लम दिया है हमें, एक क्यूब है, क्यूब में यहाँ पे होल है, इसमें एक वायर पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, 100 एम्पियर करंट जा रहा है और ये सेंटर बताया है पॉइंट सी डी जी एफ, ये सेंटर प्रॉब्लम में दिया है, और ई मिड पॉइंट ऑफ एज का, ये ई जो है मिड पॉइंट है। तो इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो अब हम क्या कर देंगे, बताओ मुझे थोड़ा सा कि पॉइंट सी और डी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, कौन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी एंड डी इज, करेक्ट बताया, 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर, दीज पॉइंट बोलेंगे, दीज पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सिस पे है तो एक्सिस पे तो 0 आता ही है। वाह, अच्छा बताया। अब हम निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, देखो जी और एफ पे निकालेंगे। अब बताओ, ये भी मिड पॉइंट है, ये वायर हमारा एकदम सेंटर पे है, इसका मतलब ये आएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ मिड पॉइंट से ऊपर क्यूब में 10 सेंटीमीटर, तो दोनों के लिए मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन में बदलेगा। तो ये पहला हुआ। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एट, कहाँ कहाँ, एट जी एंड एफ आर इन सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम आएंगे। तो क्या करेंगे बताओ, बी जी और बी एफ, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पे सेंटर पे, तो बायोट सावर्ट लॉ, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय r²। चलो अब ये तो पता है -7, आई कितना है 100 एम्पियर, डीएल है 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, हमारा छोटा एलिमेंट है, पूरा लेंथ लेना, तो 1 सेंटीमीटर को -2, बहुत स्मॉल रहता हो, इन्फिनिटेसिमल। साइन थीटा कितना आएगा, साइन 90। क्यों, ये डीएल इधर है, आर इधर है, आर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब -2, 10 to the power -1, तो उसका स्क्वायर आएगा -2, -2 कैंसल। तो कितना आंसर आएगा देखो बरा जरा सा, बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ, तो ये कितना दिया, ये 100, और यहाँ पे साइन 91, तो 10 to the power -5 टेस्ला। तो ये मिला जी और एफ का। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ई पे कितना आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज्योमेट्री देखो, ये इसको ले लो, यहां ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, यहां से जोड़ दो, ठीक है। अब यहां 3D में देखना पड़ेगा बच्चों। तो ये कितना है देखो, ये 10 है, सॉरी ये कितना है देखो, 10 सेंटीमीटर है। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस चाहिए, तो √2 इंटू 10 सेंटीमीटर मिल गया, झाला। तो ये एंगल कितना आएगा, 45। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ई निकालना है, तो कितना आएगा बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेट, ये मिटाता हूँ, ठीक है, ये मिटाता हूँ। तो बोलो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ई पे निकालना है। चलो, तो कितना आएगा, dB और BE μ0/4 स्मॉल एलिमेंट से आइडियल साइन थीटा बाय r², 10 to the power -7, आई है 100, DL 1 सेंटीमीटर, -2 साइन 45 किसमें का एंगल है, DL और R में। अब ये R है, R अब कितना आएगा देखो, R कितना आएगा यहाँ, √2 इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का -2, √2 इंटू -1, तो उसका स्क्वायर √2 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा देखो दोस्तों, ये 100, ये -2 कैंसल, 10 to the power -7, साइन 45 1/√2, √2 का स्क्वायर 2, ये -2, ठीक है। तो क्या आंसर मिल जाएगा बोलो, यहाँ पे आएगा 1/2√2, 10 to the power 2। हाँ, ये +2 और 7 रहेगा ना, -7 + 2, तो ये आया 1/2√2 इंटू -5। ओके, आगे सॉल्व हो सकता है, तुम करो इसको सॉल्व, कितना आएगा तो जरूरी नहीं इतना रहने दो आंसर, टेस्ला। फिर से देखो कैसे किया, μ0/4 10 to the power -7, ये भी 10, ये भी 10, तो √2 10 सेंटीमीटर, √2 इंटू -1, आई की वैल्यू है, DL है 45 है, 1/√2, √2 का 2 इंटू -2 इंटू ये √2 आया, बस इसे सॉल्व कर दो। यहाँ प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट बहुत इजी है। स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर। चलो, अब ये लॉन्ग वायर बोला है, स्ट्रेट वायर, लेंथ दिया नहीं मतलब लॉन्ग, इनफाइनाइट, कुछ भी समझ लो, एक ही फार्मूला है, B = μ0I/2πr। चलो, μ0 का वैल्यू पता है, कितना है, μ0 4π इंटू 10 to the power -7, I कितना है 3 एम्पियर, 2π, R कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू -2। चलो, ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 10 लिखेंगे,
तो 3 इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर आया +2, ये आया -1, तो 3 इंटू 10⁻⁻8 +2, 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। खत्म। कितना इजी था देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। डायरेक्शन तो कुछ बताया नहीं, कहाँ करंट कैसे जा रहे, छोड़ दो, डायरेक्शन का छोड़ दो। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है। स्ट्रेट वायर 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द वायर। ग्राउंड पे निकालना मतलब 5 मीटर पे निकालना। अब यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दो कि डायरेक्शन में हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना, और बोर्ड हम जिस हॉल में बैठे हैं वो सामने, नाक के सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। लेकिन यहाँ आप दिखाना हार्ड है, तो मैं इधर ऐसा दिखाता हूँ। देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, तो इसको थोड़ा क्रॉस करता हूँ। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे नॉर्थ को थोड़ा इधर लेता, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट को क्रॉस नहीं करता हूँ, समझने के लिए। एक्चुअल ऐसा रहता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। चलो, अब हमें क्या करना है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। कितना एम्पियर है, 50 एम्पियर झाला। अब देखो उधर साउथ है, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, इधर नीचे निकालना है, बिलो, ठीक है, यहाँ बिलो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बस करंट के डायरेक्शन में थंब रखो। अब यहाँ देखो, इधर बहुत अच्छा समझाता हूँ। हाँ, करंट इधर जा रहा है, ये पीछे साउथ है, नॉर्थ, ऐसा, ये जो कैप है वो करंट के डायरेक्शन इधर ले लो। ये पाम मेरा इधर आ रहा है, ये इधर है, मेरे तरफ है पाम, तो इसका मतलब पाम को परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ। मतलब यहाँ पे फिर से ध्यानपूर्वक देखो, नहीं तो क्या करो, ऐसा राइट हैंड रूल ले लो बाबा। ये इधर साउथ टू नॉर्थ, ये कंडक्टर है साउथ टू नॉर्थ, यहाँ बस नीचे फिंगर्स ऐसा करो। फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं मेरे, वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट है। फिर से एक बार देखो, नॉर्थ, बोर्ड नॉर्थ, पीछे साउथ, वेस्ट ईस्ट। अब ये करंट ऐसा जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये थंब मेरा करंट के डायरेक्शन में, ये पाम को परपेंडिकुलर इधर आ रहा है, इस साइड में। तो ये साइड कौन है, मेरा वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो मिल गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, अब हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गई। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड इजी है, कुछ भी बोला नहीं तो लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताओ, क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ क्या क्या दिया है, आई दिया है और 5 मीटर दिया है, बस बोलो अब क्या फार्मूला। यहाँ लिखो क्या, डायरेक्ट लिखो सर, यहाँ लिखता हूँ। चलो, तो क्या मिल जाएगा, B = μ0I/2πr। खत्म, सॉल्व कर दो। μ0 कितना है, 4π × -7, I कितना है 50, हाँ, फिर 2π, R कितना है 5, झाला, ये आया 10, ये 5π कैंसल, ये आया 2, तो 20 × -7। तो आंसर कितना मिलेगा देखो, तो आंसर आएगा 2 × -6 टेस्ला, 2 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है सबसे। देखो दोस्तों, क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस जाते हैं ना रोड पे, वो हॉरिजॉन्टल रहते हैं। कैरी द करंट ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन पहले बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आया, ओके। ये हमारा नॉर्थ, बोर्ड की तरफ सामने है लेकिन क्रॉस दिख रहा, साउथ वेस्ट
ईस्ट। चलो अब क्या करना है, देखो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, करंट है 100 एम्पियर, ईस्ट टू वेस्ट ऐसा जा रहा है करंट, मतलब इस प्लेन में ऐसा वायर है और इधर करंट जा रहा है। तो हमें कहाँ निकालना है, बिलो द वायर, इस वायर के नीचे 4 मीटर पे निकालना है। चलो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, याद रखो। अब क्या होगा, फिर से नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अब ये वायर है, करंट ऐसा इधर जा रहा है, मतलब ये है, समझिए नीचे पॉइंट है, तो थंब के थंब करंट के डायरेक्शन में नीचे पॉइंट, पाम को परपेंडिकुलर, मेरा तलवा दिख रहा है, देखो व्हाइट सरफेस दिख रहा है, व्हाइट सरफेस दिख रहा है, उसको परपेंडिकुलर तुम्हारे तरफ, मतलब उधर कौन है तुम्हारे पीछे, साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, नॉर्थ टू साउथ। हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो अभी फार्मूला बताया रे बाबा, तुम सॉल्व करो, B इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई R, कितना मिलेगा 4 पाई इंटू -7, I कितना है बताओ, I कितना है 100 एम्पियर, 2 पाई R कितना दिया है 4 मीटर, 2 पाई 4 मीटर, झाला, ये 4 पाई कैंसिल, ये 50 इंटू -7 टेस्ला, मतलब 5 माइक्रो टेस्ला। देखो दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो डिस्टेंस R दिया है, अब मुझे बताओ इस वायर का नाम है L, P, S, M। पहले बताओ L और M से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, नहीं मिलेगी, राइट, 0, क्यों, एक्सिस पे है। तो हम बोल देंगे यहां मैग्नेटिक फील्ड एट O, पॉइंट O, ड्यू टू पार्ट L and M is 0 because point O is on the axis of straight current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे निकालना है, L एंड M, L और M से निकालना है। यहाँ पे भी ये दोनों भी एक्सिस पे आ गए 0। अब हमें P से और S से क्या मिलेगी, देखो ऐसा हाथ लिखो, करंट नीचे जा रहा है, पॉइंट उधर है, तो पाम को परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ आ रहा है, यहाँ देखो करंट ऊपर है, पाम को परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारी तरफ आ रहा है। फिर से देखो इस पार्ट से इन्फानाइट वायर है, वन एंड पे आ रहा है, करंट ऊपर है, ये मेरा गोला तलवा दिख रहा है तुम्हारे तरफ, इधर देखो ये वायर नीचे, ऐसा करंट नीचे, गोला तलवा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड आ रहा है। चलो तो कितना मिलेगा, ये भी R डिस्टेंस पे इससे, S से, और इस P से भी R डिस्टेंस पे है, तो B नेट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में लेंगे B ड्यू टू S प्लस B ड्यू टू P। तो बताओ क्या हो जाएगा, इनको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, दोनों भी आउटवर्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो BS कितना रहेगा, वन एंड पे म्यू 0 I बाय 2 पायर नहीं आएगा, वन एंड पे है इन्फानाइट वायर के 4 पाई R, डायरेक्शन तो पता है आउटवर्ड आ रहा है ना, के क्या प्लस क्या मिलेगा, म्यू 0 I बाय 4 पाई R, ये भी के कैप दिखाओ, नहीं तो ऐसा दिखाओ, तो कितना आएगा, दोनों का एडिशन करो,
तो कितना मिलेगा 2 म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर के कैप, मतलब म्यू 0 आई बाय 2 पाई आर के कैप। ओके, तो ये आंसर आया एट ओ। कहाँ का? ओ का। यम और यल से नहीं मिलेगा। राइट, अब यही प्रॉब्लम 7 नंबर में ये देता था 10 एम्पियर और ये भी देता था 10 एम्पियर, ये भी 10 एम्पियर, एक ही करंट है, ये भी 10 एम्पियर, और ये देता था 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। चलो निकालो, यही प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे? बदल दिया मैंने प्रॉब्लम, यहाँ निकालना है ओपी, वही होगा, एल से नहीं मिलेगा, यम से नहीं मिलेगा, यस से और पी से मिलेगा, सब कुछ यही आएगा, खाली वैल्यू रखो। हाँ, वैल्यू कितना आएगा? हमारा आंसर तो मिला यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू रखो तुम। आर तो सेम दिया है, तो कितना आएगा? म्यू 0 के जगह कितना लिखेंगे बताओ? 4 पाई इंटू -7, करंट है 10, 2 पाई 0.02, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गए, ये 2 to 4 कैंसिल करता हूँ, 10 to the power -2, 10 इंटू ये 10 का +1 -7 इंटू +2, तो 10 to the power -4 टेस्ला। आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड, नहीं तो के कैप भी लिख सकते हैं। देखो ये आंसर आया। जल्दी क्यों आया? कि पहला ही प्रॉब्लम है, खाली वैल्यू दिया है। ओके, अब वायर देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इन्फानाइट वायर है, इसको 1 वायर नंबर देता हूँ, ये दूसरा, इसे दूसरा बोलता हूँ, ओरिजेंटल वर्टिकल। ये 45 दिया है और ये आर दिया है। चलो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ इस पॉइंट से इधर एक एरो मार देंगे। पहले डायरेक्शन देखो, इनवर्ड आएगा, इससे भी इनवर्ड आएगा, मतलब क्रॉस, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब हमें दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, याद रखो, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब ये 90 आया, तो ये आएगा 45 और ये भी आएगा 45। ओके, बस अब क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट वायर से, या ऐसा करो अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये भी नहीं, इससे कैसा आ रहा है, सॉरी डाउनवर्ड, इससे भी डाउनवर्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आए तो टॉइस कर देंगे। आएगा क्या? देखो, इसका एक एंगल 45 हो, कंसेप्ट पता है हमारा, ये कंसेप्ट याद रखो, उस पॉइंट पे एंगल ले लो, ये ϕ2 ϕ1 और sin ϕ1 प्लस sin ϕ2 म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर फार्मूला है, तो एक एंगल आया 45। अब दूसरा ये इन्फिनिटी वायर है, तो दूसरा बनेगा नहीं, 90 आएगा, इससे भी वही होगा, एक एंगल 45, ये मिलेगा नहीं, 90। ध्यान पूर्वक देखो, मतलब क्या होगा, B1 कितना आएगा, B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर, हाँ कितना आएगा, साइन 45 प्लस साइन 90। जनरल फार्मूला याद करो, जनरल फार्मूला क्या था, म्यू 0 आई, कितनी बार बताना रे, 4 पाई आर, पहले कल ही लिया ना, साइन ϕ1 प्लस साइन ϕ2। तो क्या होगा, ये जनरल फार्मूला है, पहले से निकाल रहे हैं, दूसरे से ये आया इनवर्ड, दूसरे से उतना ही आएगा, वो सेम मिलेगा, B2 इक्वल टू B1। क्यों आया सेम, क्योंकि ये 45, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे,
इधर जैसे ये 90 हो रहा था, ये मिलेगा ही नहीं, इन्फानाइट वायर। तो बी नेट कितना आएगा, 2 × 1, B1 करो तो कितना मिलेगा, देखो 2 μ0I/4πr sin 45 1/√2 + 1। बस इसे सॉल्व कर दो। क्या कर देंगे, μ0I/4πr जनरली ऐसा ही रखते जाओ, 2, ये 2 आगे गया, ये सॉल्व करो 1 + √2/√2। ये √2 को अब आगे सॉल्व करने आता है, कोई इसे 2 से कैलकुलेट कैंसिल भी कर सकता है, 2πr। ऑप्शन देख के करो, μ0I/2πr 1 + √2/√2। ऑप्शन देख के आंसर आएगा। कितना इजी था देखो, डायरेक्शन आएगी इनवर्ट, परपेंडिकुलर टू बी नेट। अच्छा था, देखो कितना अच्छा था, देखो यहाँ पे। देखो अब लास्ट प्रॉब्लम आज का क्या दिया है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट 12 सेंटीमीटर। अब करंट दिया नहीं है, जरूरत नहीं है, सेम वायर है यहाँ पे, करंट आप कहीं भी ले लो, अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे 12 सेंटीमीटर पे निकालना है तुमको, कितना आएगा। चलो बताओ फार्मूला क्या है, सबको आना चाहिए। B = है μ0I/2πr। तो यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है दोस्तों, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या आएगा, B1/B2 = R1/R2। तो B1/B2 निकालना है ना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, B2 इसको ऐसा कर देंगे, B2 ये B1, ये R2 ये R1 इनवर्स। तो B2 निकालेंगे, B1 कितना है 10⁻³ R1 कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, क्या 3, ये 4/12 1/3 आएगा। तो B2 आएगा 1/3 × -3, तो 0.3333 × -3 टेस्ला। आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया।